बीजेपी का एक वादा था कि 2024 तक किसान की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, उसका क्या बना? देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। परंपरागत कृषि को छोड़ करके आप सरसों का भाव देखिए, 2.5 गुने से ज़्यादा है। आप कपास का भाव देखिए, लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, दालों का है, तिलहन का है, दलहन का है, और गेहूं और धान की हमारे यहाँ बहुतायत है। हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से हटके दूसरी तरफ जाएं, तो वहाँ भाव ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हालांकि वहाँ भी 60-70% भाव बढ़ाया है, लेकिन हमारी चीज़ ये है कि अकेले कृषि से किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। उसको पशुपालन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बागवानी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के काम करें, कुछ गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे रोजगार लगाएं। जब ज़मीन छोटी रहेगी, एक अकेले खेती की बजाय जो एंसिलरी एक्टिविटी हैं साथ में, उनकी तरफ ध्यान करके उनकी आमदनी हो। और बहुत सारे किसान मुझे मिलते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, जब हम इकट्ठा करता हूं, जो बताते हैं कि उन्होंने 1-1 एकड़ के अंदर 5 लाख की सब्जी उगाई, 1 एकड़ के पॉली हाउस में 10 लाख की खीरा पैदा कर दिया, किसी ने कुछ पैदा कर दिया। तो उस तरफ हमारा ध्यान है कि ज़्यादातर किसान इसी तरफ से करें। एक हमने महकमा को नया खोल दिया है प्राकृतिक कृषि का, कि आप जो खाद पुराना पेस्टिसाइड छोड़ करके प्रकृति में, हमारे जैसे बड़े बूढ़े जब खाद नहीं होती थी तब भी खेती करते थे, उस तरह की भी खेती का ध्यान दें, धरती को ठीक रखें। उसकी जो व्यवस्था मंडियों की हम करेंगे, तो बहुत सारी तरह से हम अलग अलग काम कर रहे हैं। पशुपालन के लिए पशुओं का बीमा कर रहे हैं, पशु के लिए क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं। बीमा योजना का भी बहुत दुष्प्रचार हुआ था, लेकिन बीमा की वजह से किसानों को, इसी गांव में जिस गांव में बैठा हूं, 3.25 करोड़ रुपए मिला है। तो किसान को मदद करने का जो काम है वो हम कर रहे हैं। बिजली के रेट आप देख लो, 2014 से लेकर आज तक किसान का वो 2-2.5 हज़ार रुपये बिजली का रेट है। हमने एक पैसा बढ़ाया नहीं। साथ में राजस्थान लगता है, वहाँ 30,000-40 हज़ार रुपये ट्यूबवेल का रेट है। इतने प्रभावी कामों के बावजूद भी किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? क्यों उसे बालसमंद में बैठना पड़ता है? क्यों उसे सिरसा में बैठना पड़ता है? इस मुद्दे का जवाब देते देते मुझे 2.5-3 साल हो गए, और सड़कों पे बैठे हैं वो भी हो सकते हैं कि किसान हों, लेकिन यहाँ खड़े हैं ये भी किसान हैं। और जो किसान नेता या कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता किसान बन के सड़कों पे बैठते हैं, उनका मुद्दा कोई किसान का हित नहीं है, उनका मुद्दा कुर्सी की लड़ाई है। और वो कुर्सी की लड़ाई लड़ी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पंजाब में चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की कोशिश की, और असली किसानों ने उनको रिजल्ट दिखा दिया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस पार्टी को, किसान को आगे करके जो है गुमराह ना करे, अपनी नीतियाँ लेके राजनीति करे, और किसानों को भ्रमित करके सोचते हैं कि वो सत्ता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। धन्यवाद।